हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टच इन हिंदी। और आज हम सीखने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। एक्चुअली मैं स्टार्ट करने वाला था इवेंट से, लेकिन मुझे अचानक से याद है कि हम फंक्शंस नहीं पढ़े हमने, तो हमें फंक्शंस पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए हम पढ़ते हैं फंक्शंस। अब सबसे पहला क्वेश्चन, फंक्शन होता क्या है? ये एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है हमारा जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आए हैं तो आपको पता होगा कि फंक्शन का यूज़ क्या होता है। उसका यूज़ ये होता है कि जैसे हमें फॉर एग्जांपल दो नंबरों को ऐड करने का एक प्रोग्राम लिखना है, तो हमने उसे, अब हम जैसे 4 या 5 जगह उसे लिख रहे हैं, तो हम उसे 4 या 5 जगह लिखेंगे। लेकिन अगर हम एक फंक्शन का यूज़ करें तो हम सिर्फ उसे एक जगह लिखेंगे और उसे बार बार कॉल कर सकते हैं। हम एग्जांपल में देखेंगे कैसे। लेकिन अगर आप प्रोग्रामिंग से मतलब आप पहली बार पढ़ रहे हैं फंक्शंस क्या होता है, तो फंक्शन को एक तरीके से आप एक ऐसी चीज़ समझिए कि फॉर एग्जांपल हमने कुछ ऐसी चीज़ें लिख दी है जिसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। हम उसे बार बार मतलब एक तरीके से हम सिर्फ एक बार लिखेंगे और उसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हो रहा हो तो हम जब कोड करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब फंक्शन का एक एग्जांपल हम जैसे ले सकते हैं कि हमें दो नंबरों को ऐड करना है, तो हम एक फंक्शन बनाएंगे, दो नंबर को ऐड करेंगे और उसे जितनी बार यूज़ करना है उसे कर सकते हैं। ऐसे ही मल्टीप्लाई, हम अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मल्टीप्लाई या ऐड ही करें, हम कुछ भी कर सकते हैं अपने फंक्शन में। फिर एक एग्जांपल मैंने फंक्शन का दिया कि हम उसे जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज़ करेंगे। फंक्शन हमें कीवर्ड लिखेंगे क्योंकि हम बता रहे हैं कि हम अपना एक फंक्शन बना रहे हैं। फिर हम उसका नाम देंगे। फिर पैरेंथेसिस ओपन करेंगे। पैरेंथेसिस के अंदर हम एक तरीके से आर्गुमेंट्स दें या ना दें ये ज़रूरी नहीं है, आगे मतलब हम जब कोड करेंगे तो मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। फिर हम ब्रेसेस ओपन करेंगे, ब्रेस के अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। तो ये हुआ फंक्शन। अब हम कोड करके देखते हैं फंक्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। चलिए गाइस, तो हमने जैसे कहा था अब हम फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, तो सिंपल सा एग्जांपल हम यूज़ करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे एक index.html की फ़ाइल बनाई है, फोल्डर लेसन 60 फंक्शंस नाम से, उसके अंदर index.html की फ़ाइल है। उस फोल्डर के अंदर मैंने एक जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बनाया जिसके अंदर एक फ़ाइल है जिसका नाम है index.javascript.js। बोलने के लिए मैं इसे बंद करता हूँ यहाँ पे। अब सबसे पहले हम उस फाइल को इंक्लूड करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट सोर्स इक्वल्स टू js/index.js। हमारी ये फाइल हो गई। इसके अलावा हमें इस फाइल में कुछ नहीं करना। अब हम जो भी काम करने वाले हैं वो सबसे पहले इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल हम देते हैं फंक्शन का। हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन कीवर्ड, और हम यहाँ पे लिखते हैं हेलो। ये हमारा फंक्शन का स्ट्रक्चर है। और यहाँ हम यहाँ पे एक सिंपल चीज़ करते हैं, अलर्ट हेलो हेलो दिस इज़ अ सिंपल फंक्शन। हमने यहाँ पे ये कोड लिखा। अब हमने फंक्शन लिखा है, लेकिन अगर हम इस फाइल को रन करेंगे अपने वेब ब्राउज़र में तो कुछ नहीं होगा। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया। हम फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे? हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा, हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे हेलो, और ये हमने अपने फंक्शन को कॉल कर लिया। तो अब जैसे ही ब्राउज़र इस लाइन को रीड करेगा हेलो, वो इस फंक्शन में आएगा और जो भी इसके अंदर का कोड है उसे रन करेगा। तो अब हम इसे यहाँ पे ब्राउज़र पे वापस आते हैं। अब मैं रिफ्रेश बटन दबाऊंगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है हेलो दिस इज़ अ सिंपल फंक्शन। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल है फंक्शन जावास्क्रिप्ट में, हालांकि सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। तो ये हुआ हमारा एक तरीके से, मैं कमेंट कर देता हूँ, सिंपल फंक्शन। अब मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, हम इसे बाद में देखेंगे। अब हमारे पास एक फंक्शन सॉरी एक नाम है, एक तरीके से पैरामीटर वाला फंक्शन, या फिर बिना पैरामीटर वाले फंक्शन की हम बात करते हैं, विथ पैरामीटर। अब इसमें हम यहाँ पे ये करने वाले हैं कि हम एक तरीके से हमने एक फंक्शन बनाया, हम यहाँ करेंगे ऐड, और ऐड के अंदर हम दो वेरिएबल यूज़ करने वाले हैं, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2। हमने ये किया। अब हम यहाँ पे करने ये वाले हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट 1+2। यहाँ पे ये लिखा। और अब हम फंक्शन को ऑब्वियस सी बात है कॉल करने वाले, और यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एरर आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। वार अनएक्सपेक्टेड टोकन, हाँ सही बात है, इसे नहीं लिखते हैं। अब हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड 1 और हमने यहाँ पे लिखा 2। तो यहाँ पे होगा ये दो नंबरों को ऐड करके इसका आउटपुट हमारी स्क्रीन पे लिख के देगा। तो अब हम इसे जैसे वेब ब्राउज़र पर वापस आएंगे और इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 लिखा आ रहा है। तो अब हम इसे थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्टिव बना सकते हैं। तो जैसे हम इसे यहाँ लिख सकते हैं 1, मतलब हम वैल्यू आउटपुट करेंगे, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस कॉन्केटिनेशन कहते हैं इसे, हम स्ट्रिंग को एक साथ एक तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, प्लस 2 एक तरीके से हमने लिखा है यहाँ पे,
फिर यहाँ पे एक प्लस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू +1 +2। एक्चुअली मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल लेना चाहिए, वेरिएबल रिज़ल्ट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। रिज़ल्ट इक्वल्स टू 1 +2 और हम यहाँ पे सिर्फ एक रिज़ल्ट वेरिएबल यूज़ करने वाले हैं। तुमने से यहाँ पे ये लिखा और मेरे हिसाब से मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, तो मैं इसे कॉपी कर दूँगा। कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, मैंने यहाँ पे प्लस साइन नहीं लगाया, कॉन्केटिनेशन नहीं किया। अब मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा तो जैसे ही हमारा वेब ब्राउज़र रीड करेगा वो इस फंक्शन के अंदर आएगा। यहाँ पे 1, अब मैं यहाँ पे थोड़ा कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। 1 = 1, जो कि हमने यहाँ पे, मैं ऐसे यहाँ पे 5 और 6 कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। 1 = 5, 2 = 6। मैंने यहाँ पे असाइनमेंट यूज़ नहीं किया, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या होगा। फिर यहाँ पे वेरिएबल रिजल्ट इक्वल्स टू 5 + 6 विच इज़ 11 ऑफ कोर्स। तो हम इसे रन करते हैं और इसे देखते हैं क्या आउटपुट आता है। और आप देख सकते हैं 5 + 6 = 11। तो हमारे ये फंक्शन हुआ जिसमें हमने पैरामीटर पास किया। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन देखा जहाँ पे हमने पैरामीटर पास नहीं किया है, और यहाँ पे हमने एक फंक्शन देखा जहाँ पे हमने पैरामीटर पास किया है।